टुडे वी विल स्टडी अबाउट हैशिंग एंड कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक। तो हैशिंग क्या होती है? हैशिंग एक टेक्निक होती है जिससे हम डेटा स्टोर और रिट्रीव कर लेते हैं हैश फंक्शन यूज़ करके। तो डेटाबेस में क्या होता है, हम डेटा जो स्टोर करते हैं वो हम हैश फंक्शन के थ्रू, एक की के थ्रू उसमें वैल्यू स्टोर कर देते हैं। तो इट मैप्स अ की टू एन इंडेक्स इन अ हैश टेबल। तो ये क्या करता है, की के जो है इस की के थ्रू डेटा जो है हैश टेबल में स्टोर हो जाता है। और ये हैश टेबल जो दी होती है डेटाबेस की तरह होते हैं, इसमें एरे की तरह होती है, ये इंडेक्स बने होते हैं उसमें। तो ये इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ 1 टाइम होती है। तो ये कैसे काम करती है हमारी हैशिंग? इसमें होता है, इसमें एक हैश टेबल होता है और एक हैश फंक्शन होता है। तो हैश फंक्शन की हेल्प से हम जो है डेटा स्टोर कर देते हैं हैश टेबल में। तो हैश फंक्शन के लिए हम जो फॉर्मूला लगाते हैं वो के मोड 10 होता है, के मोड 10। तो के मोड 10 जो हैश टेबल हम बनाएंगे तो हमारा उसमें होता है के मोड n-1। तो यहाँ पे मैंने जैसे एक टेबल बना ली 0 to 9 तक की हैश टेबल, इसको हम हैश टेबल कहते हैं। ये डेटाबेस की तरह होती है, इसमें इंडेक्स होते हैं जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इट टेल्स अस वेयर टू एक्सेस, डिलीट, इंसर्ट एंड मॉडिफाई द एलिमेंट। ये हमको बताता है हैश फंक्शन की जो भी है वैल्यू आती है, हैश वैल्यू निकलती है, हम उससे डेटा किस तरह से उसको एक्सेस करेंगे और टेबल में स्टोर करेंगे, इंसर्ट करेंगे, डिलीट करेंगे या चेंज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जैसे सर्च की दी हुई है, यहाँ पे 4 टाइप्स की 22 53 44 65। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने हैश वैल्यू निकाली फर्स्ट की 22 की। तो 22 mod 10, इसका मतलब होगा 22 डिवाइड जब हम करेंगे 10 से तो हमारी जो रिमाइंडर बचेगा वो 2 है। तो हम इसको 22 की को हम कहाँ उसमें इंडेक्स में डालेंगे, वो हम डालेंगे, रिमाइंडर आ गया 2, तो ये हमारे इंडेक्स वैल्यू 2 में स्टोर हो जाएगी हमारी 22 वाली सर्च की। ऐसे ही हम करेंगे, सेकंड वैल्यू चेक करेंगे 53। तो 53 mod 10, तो 53 डिवाइड बाय 10 हो गई, वैल्यू हमारी आ गई 3। तो इसको हम कहाँ स्टोर करवाएंगे, इसको हम कराएंगे इंडेक्स 3 की में, वैल्यू में यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। फिर नेक्स्ट चेक करेंगे हम 44 mod 10 हो गया हमारा, रिमाइंडर बचेगा हमारा 4, 10 4 40, हैश वैल्यू 4 हो गई, तो हमारे इस वाले इंडेक्स में 44 स्टोर होगा हमारा डेटा। तो 44 वाली की हमारे यहाँ पे इस वाले इंडेक्स वैल्यू में आ जाएगी। इसके बाद अगेन हमारी चेक करेंगे लास्ट वाली 65 mod 10। तो 65 mod 10 की वैल्यू हमारी बचेगी 5। तो जब 5 वाली जो हमारी वैल्यू है वो इस इंडेक्स 5 में आके स्टोर कर जाएगी। अब अगर हमको ऐसे ही रिट्रीव करना होगा डेटा, तो हम जैसे हमको सर्च रिट्रीव करना है डेटा, तो हमारे यहाँ पे हैश वैल्यू 3 है, तो हम इसमें 3 वाले इंडेक्स से ये वाली डेटा रिट्रीव कर लेंगे। तो ऐसे हैश टेबल हमारी बनती है और इसमें की के थ्रू हम डेटा मैप करते हैं इसमें, और इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं डेटा। और ये डेटाबेस एरे की तरह काम करती है। तो हैश टेबल बेसिकली क्या होती है? इट इज़ एन एरे वेयर डेटा इज स्टोर्ड एट एन इंडेक्स कैलकुलेटेड बाय अ हैश फंक्शन। यहाँ पे दिखा है हैश फंक्शन के mod 10 लगा के हमने हैश वैल्यू निकाली थी और उससे हमने हैश टेबल में डेटा स्टोर करा। सपोज जैसे हमें एक स्टूडेंट, हमारे पास स्टूडेंट्स हैं 50 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, हमको उनका डेटा स्टोर करना है डेटाबेस में। तो हम हर एक स्टूडेंट का डेटा हमको स्टोर करना है, उसकी आईडी, उसका रोल नंबर, उसके मार्क्स, उसकी ग्रेड। तो उसके लिए हमको रोल नंबर या आईडी से हम उसका डेटा एक्सेस कर लेंगे। तो ऐसे यहाँ पे जैसे की है हमारी 22, इससे हमने यहाँ पे डेटा हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया इंडेक्स में और इसी से हम डेटा एक्सेस कर लेते हैं। इस काम में ये हमारा हेल्प करता है। तो हैशिंग कोलिजन टेक्निक्स में इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 टाइम होती है। अगर जैसे सपोज़ एक और हमारे पास अगर की होती यहाँ पे, जैसे सपोज़ यहाँ पे 33 होती और 33 mod 10 होता हमारा, 3 रिमाइंडर बचता, तो वो भी हमारा, तो यहाँ पे पहले से ही हमारे इंडेक्स 3 पे 53 यहाँ पे डेटा स्टोर है। तो 33 भी अगर हमारा यहाँ पे 3 वाली वैल्यू होती, रिमाइंडर बचा होता, तो वो कहाँ स्टोर होती? यहाँ पे पहले से ही स्टोर है। तब उस टेक्निक को हम कहते हैं कोलिजन। तो वो उसमें यहाँ पे वो क्लैश करेगी कि यहाँ पे पहले से डेटा हमारा स्टोर है 53 की का, और हमारा अगर हम एक और लेते हैं तो 3 रिमाइंडर वाली 33 जो वो हमारी यहाँ पे इससे कोलाइड करेगी। तो कोलिजन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वो उसमें वो कैसे काम करता है कोलिजन टेक्निक। तो बेसिकली यहाँ पे ये हमने पढ़ा है हैशिंग, कि हैश टेबल कैसे बनती है,
हैश फंक्शन कैसे यूज़ होता है और हैश वैल्यू से हम कैसे डेटा हैश टेबल में स्टोर करते हैं और कैसे उसको डेटा को एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिए।